Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you exercise 12.4 class 7th. ओके तो 12.1 और 12.2 की वीडियो बेटे अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हो. ठीक है. 12.4 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. फर्स्ट सम, the hypotenuse of a right angled triangle is 65 centimeter. If one of its side is 60 centimeter, find the length of the other side. ठीक है. तो इसमें क्या करना है बेटे, एक तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है, नेमिंग कर देनी है ABC. हाइपोटेन्यूज इस साइड को बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, एंड बेस ये साइड होती है ट्रायंगल की. ठीक है. ये एक पाइथागोरस थ्योरम है जिसका रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम. उसका रिजल्ट होता है जे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस. ठीक है. वी हैव टू फाइंड बेस, तो पी स्क्वायर इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. एच की वैल्यू है हमारे पास 65, पी की वैल्यू है 60. 65 का स्क्वायर 4225, 60 का होल स्क्वायर का मतलब है 60 को 60 से मल्टीप्लाई, 65 को 65 से मल्टीप्लाई, तो 3600. दोनों को माइनस किया 625. 625 का रूट क्या आना है 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो रूट निकालने का वे क्या है, जहाँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो चाहे लॉन्ग डिवीजन कर लो. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन से भी रूट निकाल सकते हो, तो चाहे लॉन्ग डिवीजन से निकाल लो, एज योर विश. बट लॉन्ग डिवीजन से करोगे वो थोड़ा इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से दो दो के पेयर बना ले. पेयरिंग करने के बाद इनमें से एक एक डिजिट लिखना होता है आपने. ठीक है. 5 × 5 25, 25 आपका रूट है 625 का. और लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, इस साइड पे समझा देता हूँ. 625 है ना, दो दो की पेयरिंग बनानी बेटे. ठीक है. स्टार्टिंग में अगर एक पेयर बच गया तो एक ही लिख लो. इसमें हमने यूज़ करने होते हैं परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मतलब मान लो 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 है, 4 स्क्वायर 16 है, 5 स्क्वायर 25, अप टू 9 तक आपने ऐसे लिख लेने स्क्वायर. ठीक है. इन्हीं का यूज़ करना है, कोई और टेबल नहीं. देखो 6 के नीचे कौन सा स्क्वायर आ सकता है परफेक्ट, 1 आएगा, 4 आएगा, 9, तो 4 इज स्मॉलर देन 6, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का. 1 2 हेयर, 1 2 हेयर, 2 2 ज़ा 4. 6 - 4 2, 25 ऊपर से आ गया. इन दोनों को बेटे ऐड करना होता है आपने, इन दोनों को प्लस करना है. 2 + 2 4. ठीक है. अब 4 के साथ आपने जो डिजिट लगाने हैं अपनी तरफ से, अगर 1 लगाया है तो मल्टीप्लाई 1 के साथ ही करना है. जो डिजिट आपने 4 के साथ लगाया मतलब ऐड करके जो नंबर आया उसके साथ अपनी तरफ से जो डिजिट लगाया उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने 4 के साथ 2 लगाया है तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ करना पड़ेगा. 4 के साथ 5 लगाया है तो मल्टीप्लाई भी 5 के साथ करना, मतलब यू हैव टू चेक दैट. पूरा ये डिवाइड होगा. 5 5 द 25, 5 4 द 20, 20 + 2 25, 1 5 हेयर, 1 5 हेयर, 2 25. गॉट इट. तो जो आपका क्वेश्चन है डेट इज योर रूट. 625 का रूट क्या आ गया 25. ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये है प्राइम फैक्टर. जो आपको इजी लगे यू कैन यूज. क्लियर. सेकंड सम था बेटे इसका, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, डिटरमिन इफ इट इज राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. साइड्स हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 और 6 से डिटरमिन कि ये फाइंड करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं. उसका रूल ये है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच आप बिगर साइड को मान लो किसी को. ठीक है. पी और बी एनी साइड यू कैन टेक. तो 6 स्क्वायर 36, पी 3 है, 3 स्क्वायर 9, बी 4 है, 4 स्क्वायर 16. दोनों को ऐड करके अगर हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाता तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थी. अगर नहीं आ रहा डेट मीन्स दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल. 6 का स्क्वायर किया आपने 36 है, 3 का 9 है, 4 का 16, दोनों को प्लस किया 25. 36 25 के इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल. गॉट इट. थर्ड सम बेटे सिलेबस में नहीं है. फोर्थ, a ladder 5 meter long reaches a window of house 4 meter above the ground. Determine the distance of the foot of the ladder from the house. ठीक है. ए बी आपकी एक लैडर है, उसकी लेंथ क्या है 5 मीटर. ठीक है. फुट ऑफ लैडर हमने फाइंड करना है. तो जो लेंथ है डेट इज कंसिडर्ड टू बी हाइपोटेन्यूज. जो लैडर की हाइट है डेट इज परपेंडिकुलर. और फुट हमने मतलब बेस पता करना है. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने पाइथागोरस थ्योरम का. जो हमारे पास है वो वैल्यू फिल कर दो. एच स्क्वायर है माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. एच की वैल्यू है 5,
वैल्यू ऑफ पी इज़ 4, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 60, 25 माइनस 16 9, तो 9 रूट किसका है, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 20 मतलब फुट ऑफ जो लैडर है डेट इज फुट ऑफ लैडर डेट इज 3 मीटर। ओके, 9 का रूट क्या होता है 3। गॉट इट। सम नंबर 7th, बाकी बेटे 5th 6th सम सिलेबस में नहीं है। ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल इन विच ए सी इक्वल टू बी सी, इफ ए बी स्क्र इक्वल टू 2ac स्क्र, प्रूव डैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी हमने एक आइसोलेस ट्रायंगल बना ली, ये ट्रायंगल है जिसमें ए सी साइड बी सी साइड के इक्वल है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट, एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। एच हमारे पास बेटे ए बी है, पी हमारे पास ए सी है और बी हमारे पास बी सी है। ए बी स्क्र इक्वल टू ए सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र, ए बी स्क्र इक्वल टू ए सी स्क्र प्लस ए सी स्क्र। जहाँ बी सी है ना, बी सी की जगह पे हमने ए सी फिल कर दिया। ठीक है, अपनी तरफ से मतलब गिवन था हमें, हमने बी इसे प्रूव करना था ना हमने, तो बी सी की जगह हमने ए सी फिल कर दिया। ए सी प्लस ए सी 2ac स्क्र, जब इनको ऐड करोगे ए सी स्क्र प्लस ए सी स्क्र इट बिकम 2ac स्क्र। दिस इज हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। क्लियर। सम नंबर 8th, ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोलेस ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। स्टेटमेंट समझो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है डेट इज गिवन 50 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इट्स लेग्स। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल बेटे वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड सेम होती है। हमने ए बी सी एक ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल ए बी सी, या राइट एंगल ट्रायंगल लिख लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। देखो आइसोलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड सेम होती है, तो हमने ए बी साइड बी सी साइड सेम कर दी। लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, अगर ए बी एक्स है तो बी सी भी एक्स होगा। ठीक है, ये लाइन आपने लिखनी है तो लिख सकते हो, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अगर ए बी एक्स है तो बी सी भी एक्स आएगा, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी दो साइड सेम होती है। हाइपोटेन्यूज ए सी है, ए सी स्क्र इक्वल टू ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। ए बी की वैल्यू भी एक्स है, बी सी की भी एक्स है। एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र, 2 इज डिवाइडेड बाई 50 25, एक्स स्क्र इक्वल टू 25, तो 25 का रूट क्या आ गया बेटे 5। वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 यूनिट्स। ठीक है, यही हमने पता करना था, तो दोनों साइड से 5 यूनिट्स आ गई। आई होप इज इट क्लियर। कम टू सम नंबर 10th एंड 11th सम जो है बेटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। एक हमने रेक्टेंगल शेप बनाई, ठीक है, जिसे नेमिंग कर दी ABCD। दिस इज कॉल्ड डायगोनल, और ये विड्थ है, विड्थ इज नोन एज ब्रेथ, और ये लेंथ है। ठीक है, AB लेंथ है, BC विड्थ है, विड्थ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं। ट्रायंगल ले ली हमने बेटे CAB। एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र। एच हमारे पास बेटे AC है, P हमारे पास BC है एंड बेस AB है। वैल्यू फिल कर दो। AC की वैल्यू हमें 13 गिवन है, BC की 5 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे जब ये इस साइड जाएगा 144, तो 144 का रूट क्या आना है 12। तो फिर ये लॉन्ग डिवीजन के साथ ही किया है, ठीक है ना, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ कर लो चाहे लॉन्ग डिवीजन, दो की पेयरिंग कर ली, 1 1 जा 1। ठीक है, 44 पूरे का पूरा नीचे, इन दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 2, ऐड करना होता है इन दोनों को। ठीक है, तो 2 आ गया था ऐड करके, है ना। 2 के साथ मैंने 1 लगाया तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करा, 21 आया। 2 के साथ मैंने अपनी तरफ से 2 लगाया तो मल्टीप्लाई भी 2 के साथ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ गया। 1 2 इज हेयर, 1 2 इज हेयर। तो जो बेटे क्वेश्चन आया वो आपका रूट है, रूट 144 का रूट क्या आ गया 12। गॉट इट। 144 का रूट बाय लॉन्ग डिवीजन व्हाट यू गेट 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे पता करना है, 12 क्या है आपके पास लेंथ। पेरीमीटर रेक्टेंगल फार्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ 12 है, ब्रेथ 5 है, 12 + 5 17, 2 इंटू 17 34 सेंटीमीटर आंसर है। आई होप यू आर गेटिंग। तो 11th सम देखो, 11th भी इसके जैसे ही बेटे। द लेंथ ऑफ ए पिक्चर फ्रेम इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, एक पिक्चर फ्रेम है, पिक्चर का जो फ्रेम है वो रेक्टेंगल की शेप में है, उसकी
जो लेंथ है हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 100 है, वी हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ABCD एक पिक्चर फ्रेम है जिसमें डायगोनल 100 है, लेंथ अब गिवन है 80, ब्रेथ पता करनी है, ठीक है। इन ट्रायंगल BDC, नेमिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। H² = P² + B², हाइपोटेन्यूज आपके पास में थे BD है, DC लेंथ है, BC विड्थ है, ब्रेथ है, ठीक है। वैल्यू फिल कर दो, 100 का स्क्वायर 10,000, BC² एज इट, DC की वैल्यू है 80, 80 का स्क्वायर 6400। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 3600। तो 3600 का रूट कर दो, 3600 का रूट क्या आना बेटे 60। देखो 60 कैसे आया, इसे मैंने डायरेक्ट 60 लिखा है, आप चाहे लॉन्ग डिवीजन से कर लो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, चाहे एक और इजी वे है 36 है ना, 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, ठीक है 36। तो जो 100 है उसे लिख सकते हैं हम 10 × 10 लिख सकते हैं ना। इन सभी को जब मल्टीप्लाई करोगे बेटे 3600 ही बनता है। 2 की पेयरिंग बना लो रूट में, इन दोनों में से 16 बार, इन दोनों में से 110 आउट, तो 60 आंसर आ गया, ठीक है। 60 सेंटीमीटर आपके पास है ब्रेथ आ गई, 60 सेंटीमीटर की आ गई ब्रेथ, वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। आई रिपीट 3600 के चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से बना लो फैक्टर फिर लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6, पीछे 100 है, 20 का मतलब 100 ही है, तो 10 × 10 लिख सकते हैं 100 को। इसमें से 16 कॉमन आउट, इसमें से 110, 6 × 10 60। क्लियर। पेरीमीटर और ट्रायंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 80 है, ब्रेथ 60 है, दोनों को ऐड करो बेटे 140, 142 जा 280 सेंटीमीटर आंसर है। तो ये आपका 11 सम था, यही लास्ट सम था बेटे 12.4 का। पूरी चैप्टर 12 जो है वो अवेलेबल है चैनल पर, यू कैन वॉच वीडियोस, यू कैन अंडरस्टैंड। पूरी वीडियो देखोगे फिर अच्छी तरह समझ आता है, ठीक है। नोट्स तो आपके बने हुए हैं बट समझ के खुद करके देखने हैं। जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे उतने बड़े सम्स इजी लगेंगे, उतना इजी चैप्टर लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।